नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने कहा है कि उनकी यह जीत अलवर ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जीत है। वे सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने उन पर विश्वास कर उन्हें जिताया है। विकास कार्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें वे अब पूरा करेंगे। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला है और अलवर ग्रामीण की जनता सक्षम है कि विकास कार्यों के लिए वे लड़कर भी विकास कार्य कराएंगे। वर्ष 2018 में जो वादे किए थे और पूरा नहीं हुए थे, अब उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। मैं अलवर ग्रामीण की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अलवर ग्रामीण की जनता का ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये जीत आपके व्यवहार के विकास कार्य की है, सरकार की, सबकी। मतदाताओं के लिए क्या कहना चाहिए? मतदाताओं से यही कहना चाहूंगा, जो मेरे पे विश्वास बनाया है उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जो भी वादे किए हैं उन सारे वादों को मैं पूरा करूंगा, ये मैं मतदाताओं से विश्वास दिलाता हूं। सरकार नहीं आ पा रही है, चुनाव नतीजे बता रहे हैं। देखिए, सरकार नहीं आने पर उतना काम तो नहीं हो सकता जितना सरकार होने पे होता है, लेकिन फिर भी इतना तो अलवर ग्रामीण की जनता ताकत दी है, लड़के ले आएंगे। अलवर में बहरोड से चुनाव जीते बीजेपी के डॉक्टर जसवंत ने कहा है कि ये जनता और कार्यकर्ताओं का फैसला है जो उन्हें चुनाव में जिताया है। इस जीत पर उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। वहीं राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के कारण ही वे विधायक बने हैं। इस बार उनकी मंशा चुनाव लड़ने की नहीं थी, वे अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन पार्टी का आदेश था और पार्टी ने उन पर विश्वास कर टिकट दिया। यह पार्टी और प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है। वहीं बहरोड से गुंडागर्दी समाप्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह निश्चित है कि अब बहरोड में गुंडे नजर नहीं आएंगे। सुनने में आया है कि इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि चुनाव हारने के बाद जैसे निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव मतगणना स्थल से निकले तो उनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की। इस मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव कर वहां से बाहर निकाला। जनता को धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद, प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया। कार्यकर्ता की मंशा थी, मेरी मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बेटे को लड़ाना चाहता था, पर पार्टी ने आदेश दिया कि आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो पार्टी का आदेश मानते हुए चुनाव लड़ा। तो ये जीत भी पार्टी की है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है, ये प्रदेश नेतृत्व की है और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जनता की। मुझे कुछ भी नहीं पता है, जनता के फैसले होते हैं, कार्यकर्ताओं के फैसले होते हैं। आप ही मुझे बता रहे, मुझे अब तक ये पता नहीं था कि किसके साथ क्या घटना घटी है। नहीं, आपने कहा था 3 तारीख बाद बलजीत के गुंडे नजर नहीं आएंगे। गुंडे तो नजर नहीं आएंगे, दिख नहीं रहे, हमें तो दिख रहे दूर दूर तक। गुंडे तो नजर नहीं आएंगे। अच्छा, अब सरकार का क्षेत्र है, सरकार आपकी बन रही है, कितने से बन रही है, कितने विधानसभा सदस्य आपके आ रहे हैं वो बताएं। हमारे तो आ गए, अब तो ज्यादातर आ ही गए, अब तो 130 के लगभग तक। मतलब आपका मंत्री बनना तय है इस बार? मुझे पता नहीं है, ये तो हाईकमांड के हाथ में है। अलवर की तिजारा विधानसभा से चुनाव जीते महंत बालकनाथ ने कहा है कि यह तिजारा क्षेत्र की जनता की जीत है, यह विकास और सुरक्षा की जीत है। बुलडोजर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह अपराधियों में भय व्याप्त करने के लिए है और रहेगा। उन्होंने अपराधियों से भी कहा है कि अभी समय रहते हुए बाहर निकल जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तिजारा क्षेत्र में अमन, चैन, सुख, समृद्धि के लिए जनता ने उन्हें चुना है और वे जनता के विश्वास पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। प्रशासनिक सहयोग लेकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महंत बालकनाथ के पुराने बयान के बदला लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधायक ने अन्याय किया, उसका परिणाम उन्हें मिला और जिस पुलिस वाले ने वर्दी में गुंडागर्दी की वह पुलिस में रहने लायक नहीं है। पुलिस की वर्दी में गुंडा है और वह सेवक नहीं हो सकता, वह जनता का दुश्मन है। ऐसे मावालियों को पुलिस में रहने का कोई औचित्य नहीं है, उसे निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से पानी के लिए पूरे प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 माह पहले की ERCP योजना को मंजूरी दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने NOC नहीं दी, इसलिए पानी की समस्या बनी हुई थी। अब आने वाले समय में तिजारा को भय मुक्त वातावरण मिलेगा और यहाँ की जनता की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। तिजारा की जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सेवा का अवसर दिया है। पूरी जी जान से तिजारा की जनता की सेवा करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे और जी भर के करेंगे। महाराज जी, बुलडोजर का जो भाषण था वो कितना प्रभावी साबित हुआ? देखिए, बुलडोजर का तो एक तरह से ये तो एक अपराधियों में भय है। बुलडोजर के माध्यम से अपराधियों में भय स्थापित करना है और वो रहेगा भी। और जो लोग अब तिजारा के अंदर अपराध की गतिविधियों से जुड़े हैं
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, निकल जाओ, समय से निकल जाओ। तिजारा में अब कोई स्थान नहीं। तिजारा में अमन, सुख और एक समृद्धि का वातावरण रहेगा। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, बहुत अच्छे से विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी। जिस प्रकार आपने तिजारा से टिकट पाकर सबको आश्चर्यचकित किया था, क्या सीएम के रूप में भी ऐसा कुछ? ऐसा भैया कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल हमारा ध्यान, हमारा केंद्र हमारी तिजारा की भूमि है और बाबा मोहन राम की कृपा से और हमारे मेहंदी बालाजी महाराज की कृपा से और हमारे जैन मंदिर की कृपा से, चंदा प्रभु की कृपा से, सबके आशीर्वाद से तिजारा की जनता का विकास और तिजारा की जनता का सम्मान होगा। महाराज इमरान भी लड़ा खूब आपसे, है जवान लड़का लड़ा खूब आपसे, क्या कहेंगे इमरान के बारे में? अरे क्या लड़ा है यार, कई लोग मिलके लड़े हैं उसके साथ साथ में, कोई चिंता नहीं है और कोई बात नहीं है। कोई जो लड़ी हमारी तिजारा की जनता है, तिजारा की जनता लड़ी है और तिजारा की जनता विकास के लिए लड़ी है, तिजारा की जनता रक्षा सुरक्षा के लड़ी है और तिजारा के विकास का पहिया अब तिजारा की जनता आगे बढ़ाएगी। या उसकी बात छोड़ो यार, कौन आदमी है वो, क्या है वो आनंद राव से भी बदला लेंगे क्या? कई कुछ याद दिला रहे थे। बदला अब सरकार भी बन रही है आपकी। बदला का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के साथ में कुछ, उन्होंने जो गलत किया है उसका भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। इस विधायक को भी भुगतना पड़ेगा, ये मेरा आपके माध्यम से है, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। वो पुलिस की वर्दी में गुंडा है और ऐसे गुंडों को कोई अधिकार नहीं है देश की जनता के पैसे से तनख्वाह पाकर देश के लोगों की सेवा करने का, क्योंकि वो सेवक नहीं है, वो जनता के हितैषी नहीं है, वो जनता के दुश्मन और जनता को लूटते हैं, ठगते हैं। ऐसे मवालियों का पुलिस में कोई काम नहीं है। अलवर में बानसूर विधानसभा से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के देवी सिंह शेखावत ने अपनी इस जीत को 36 कौम की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन का नतीजा है कि इस मुश्किल चुनाव को उन्होंने आसानी से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के कार्यकाल में यहाँ अपराध बढ़ गए थे और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हो गया था। ऐसे में बानसूर की जनता उनसे निजात पाना चाहती थी। उन्होंने बताया कि बानसूर में जो विकास की कमी है उसे पूरा किया जाएगा और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरे प्रयास होंगे। उन्होंने बताया कि बानसूर एक कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पर रसायन खाद का बहुत प्रयोग होता है। उनके प्रयास होंगे कि रसायन खादों का यहाँ उपयोग ना हो। वहीं पानी की समस्या पर उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। पानी यहाँ पर 1000 फुट नीचे चला गया है। इसके लिए मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सभी ने मन से मेहनत की और एक मुश्किल मुकाबले को सब निकाल कर लाए। कैबिनेट मंत्री को हराया है, वो भी तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। क्या ऐसी कार्यप्रणाली चलाई आपने? देखिए, लोगों को मुझ में और परिवार में बहुत विश्वास है। लोगों को पता है कि ये लोगों के जन सेवा के लिए राजनीति में है और उनका कार्यकाल सब लोगों ने देखा है। अपराध भी बढ़ा, भ्रष्टाचार भी बढ़ा और कहीं भी उनका एक विजन नजर नहीं आया, इसलिए लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। ERCP का बड़ा मामला चल रहा है, पानी को लेके हर जगह समस्या है, उद्योगों की समस्या है। एक उद्योगों का आपके यहाँ सेंटर बना पर वो नदी नाले में था, लैप्स हो गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा क्षेत्र है जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, बानसूर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ एक तो रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको रोकना और दूसरा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना, क्योंकि भूमि जल 1000 फुट नीचे चला गया है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। पिछली बार कांग्रेस सरकार के अड़ंगे के कारण कोई कार्य नहीं हो सका था। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के आने के साथ ही इस दिशा में हम काम करेंगे और जल्द पानी आए इसको सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि महेंद्र बालकनाथ जीते हैं, वसुंधरा ही जीती है, पर 2 बड़े चेहरे हार गए, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड तय करता है वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और ये मेरे हिसाब से मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का वरिष्ठ जो नेतृत्व है जो निर्णय करेगा वही हमें स्वीकार्य। ये हॉट सीट है जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था, आपने एक वर्तमान मंत्री, एक पूर्व मंत्री, 2 को हराया है। ये बड़ी हॉट सीट का मामला है, इसलिए आपसे पूछा, क्या कहेंगे? ये मैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता का, माता पिता और मेरे शुभचिंतकों का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद मांगता हूँ कि मैं विजय हो सका। अलवर की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने कहा कि यह जीत आम जन की जीत है। ये जनता का ही टिकट था और जनता ने ही चुनाव लड़ा है। वे तो जनता के सेवक है। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने पूर्ण रूप से आम जनता को दिया है। अपने कार्यकाल में कार्य करने की प्राथमिकताओं को लेकर उन्होंने
ERCP योजना को पूरी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इलाके की पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, शिक्षा के स्तर को सुधारा जाएगा और जो यहाँ असुरक्षा का माहौल है उसे भयमुक्त वातावरण बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की बन रही सरकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार किसी की भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। आम समाज, आम जनता को जीत का श्रेय देता हूँ। जनता ने टिकट लिया था और जनता की आवाज से टिकट मिला था और जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ही जीती। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अब जीतने के बाद आपकी? प्राथमिकता ERCP योजना है, उसको 13 जिलों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पानी की समस्या है, उसके लिए प्रयास करेंगे पूरे, और शिक्षा स्तर में गुणवत्ता की सुधार करेंगे और भय मुक्त वातावरण, प्रशासन का भय मुक्त वातावरण तैयार करेंगे। जबकि विपक्ष में बीजेपी की सरकार बन रही, तो उसमें आपको कैसे कर पाएंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी जनता की आवाज उठाएंगे सरकार में। अलवर शहर से चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के संजय शर्मा ने कहा कि यह मोदी के नेतृत्व की जीत है और राजस्थान की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। उन्होंने अलवर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अलवर की जनता ने उन्हें दोबारा विधायक चुना है। पानी की समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने पहले भी संघर्ष किया था और इस बार भी संघर्ष करेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अलवर शहर को प्रतिदिन पानी मिले, इसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। अलवर शहर के लिए पानी की योजना पर वित्त विभाग ने भी सहमति दी हुई है, लेकिन चुनाव कारण या अन्य कारणों से यह रुक गई थी। यह 38 करोड़ रुपए की योजना है जिसे सरकार बनते ही शुरू कराया जाएगा। इसके अलावा बुर्जा में 16 बोरिंग में से 14 सूख गए हैं, उनकी भी मरम्मत कराकर पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही अलवर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। शहर में जो जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं उन्हें नगर परिषद के सहयोग से हटाने का प्रयास किया जाएगा। अलवर को स्वच्छ बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। वे अलवर शहर को सफाई व्यवस्था में राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में पहले नंबर पर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। 4 राज्यों की विधानसभा परिणाम में 3 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सेमीफाइनल है और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर देखने के लिए लालायित है। 2024 का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए, कमल के फूल पर विश्वास जताते हुए मुझे राजस्थान विधानसभा में दोबारा भेजने का काम किया। पानी की समस्या के लिए पिछली बार भी सदन में संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया। अब जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार से टीवी और अखबार के आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अलवर शहर के आम जन को प्रतिदिन पानी मिले। साथ ही साथ एक विशेष अभियान चला करके अलवर शहर को सफाई के मामले में, अलवर शहर में जितनी भी गंदगी है उसको दूर करके अलवर शहर को सफाई के मामले में राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्य। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिनमें 4 की मतगणना हुई है, 3 जगह बीजेपी जीती है। तो क्या मानते हैं 2024 की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो चुकी है? देखिए, ये सेमीफाइनल है और जिस प्रकार का रुझान, जिस प्रकार का मैंडेट देश की जनता ने, 5 विधानसभाओं की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जताया है, निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होंगे। अलवर को चिलीसेठ का पानी अब मिल पाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा। 3/10/2023 को पीपीसी कमेटी, जो राज्य सरकार की कमेटी, जलदाय विभाग कमेटी है, उसने अपनी सहमति इस योजना को दे दी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक लंबित है और बहुत शीघ्र ही 38 करोड़ की योजना कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। निश्चित रूप से अलवर शहर को सिलीसेठ बांध से भी पानी मिलेगा, पंप हाउस बना के। वहीं बुर्जा जो पंप हाउस है जो ड्राई पड़ा हुआ है, 16 में से 14 बोरिंग ड्राई है, वहाँ भी नई बोरिंग करा करके उस बुर्जा पंप हाउस को भी जीवित करके अलवर शहर को पानी दिया। अलवर जिले में कठुमर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विजयी उम्मीदवार रमेश खींची ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की जीत है, उनकी योजनाओं की जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के कारण भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है। उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया और उन्हीं के दम पर वे चुनाव जीते हैं। कम मार्जिन से चुनाव जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब परिणाम आए हैं, इसे लेकर उनके द्वारा स्टडी की जाएगी। वहीं कठुमर क्षेत्र में विकास करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे निश्चित रूप से कठुमर का विकास करेंगे और भाजपा का नाम ही विकास है। ये आप सबको जानकारी है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरे प्रदेश में उनकी योजना, उनका कार्यक्रम, उन स्वयं का मतलब ये व्यक्तित्व, उसके आधार पर हम सब जो कैंडिडेट थे उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। आपको बड़े
अंतर की जीत का एक भरोसा था, मतदाताओं में भी अच्छा आपका प्रभाव था, क्या कारण रहा कि आप थोड़े कम वोटों से? अब ये चीजें तो चुनाव के जब स्टडी उसके बाद की जाती है। बाकी सबका मुझे प्यार मिला, हर कौम का 3600 कौमों का प्यार मिला, और उसी के आधार पर और हमारे संगठन के आधार पर और हमारे नेताओं के आधार पर हमें सरकार बीजेपी की आ रही, किस तरह विकास कराएंगे अपने क्षेत्र में? विकास ही विकास कराएंगे, पार्टी का नाम ही विकास है। अलवर में वैशाली नगर थाना पुलिस ने 5 लीटर हटकर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि सूर्यनगर में अरावली विहार फ्लैट के पीछे एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने मौके पर पकड़ा और उसे शराब रखने के बारे में लाइसेंस पूछा तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ने रामनगर कॉलोनी निवासी आरोपी मनीष कुमार को 5 लीटर हटकर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। 3/12/23 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सूर्यनगर में अरावली बिहार फ्लैटों के पीछे की तरफ में कोई लड़का है जो अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर वहां पर पहुंचे तो एक लड़का वहां पर मिला, जिसके पास में 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब थी, जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति कोड़ी, उम्र 28 साल, निवासी रामनगर कॉलोनी 60 फुट रोड, थाना एनईबी होना बताया, जिसके जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया और दारू को जब्त कर थाने पर लेकर आया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। और भी कोई इसमें मुकदमा दर्ज है क्या? अभी इसकी जांच की जा रही है, जांच करने पर पता लगेगा, जब बताया जाएगा। अलवर में बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित ब्रेजा कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। NHAI मेडिकल स्टाफ के सलाउद्दीन ने बताया कि एक्सप्रेस वे पुलिया पर एक ट्रक में पीछे से ब्रेजा कार ने टक्कर मार दी, जिसमें सागर गुप्ता पुत्र महेंद्र गुप्ता और कृष्णा रागी पुत्र विपिन गर्ग घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस द्वारा बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने सागर गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं कृष्णा रागी का उपचार चल रहा है। साथ ही घटनास्थल क्षेत्र गोविंदगढ़ होने के कारण शव को गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के बाणगंगा मेड़ में स्थित कपासन माता मंदिर में STC ग्रुप के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के छठे दिन सह संचालिका कविता सैनी ने बताया कि स्काउट्स ने वन विद्या खोज के तहत चिन्ह के माध्यम से अज्ञात स्थान की हाइक की। हाइक के दौरान स्काउट्स ने प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का अवलोकन किया और हाइक का आनंद लिया। इस दौरान सताना में स्थित खोले वाले शिव मंदिर की हाइक की गई, जो कि शिविर स्थल से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोपाल शर्मा, ओम प्रकाश और उदय ने शिविर का निरीक्षण किया, जिनका राम गोपाल सैनी ने स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। वहीं शिविर संचालक हीरालाल स्वामी ने शाब्दिक स्वागत किया। शिविर प्रभारी फूलचंद मीणा ने बताया कि शिविर में संभागियों को पाठ्यक्रम के साथ शारीरिक गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस दौरान स्काउट्स को ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान, सूंघना, चखना, देखना, स्पर्श करना और सुनना आदि का टेस्ट भी लिया गया। शिविर में हीरालाल स्वामी, राम गोपाल सैनी, नथुराम यादव, चंद्रपाल, सीताराम स्वामी, विक्रम कुमार कुंभावत, कविता सैनी सहित अनेक लोग संभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड स्थानीय संघ विराटनगर के तत्वाधान में BSTC ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संभागियों ने छठे दिन स्काउट्स ने अज्ञात स्थल की हाइक की। ये हाइक ग्रामीण परिवेश से होते हुए प्रकृति का अवलोकन करते हुए सताना में स्थित खोले शिव मंदिर में की गई। कठुम्बर में भाजपा के रमेश खींची की जीत के बाद क्षेत्र में तीसरी बार कमल खिला है। 5 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए रमेश खींची पर भाजपा प्रदेश नेताओं ने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया। वहीं कठुम्बर, खेड़ली सहित अनेक गांवों में भाजपा कार्यकर्ताओं, खींची समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी। तीसरी बार विधायक बने रमेश खींची ने इस बार कांग्रेस की युवा 25 वर्षीय संजना जाटव को 409 मतों से पराजित किया है। नवनिर्वाचित विधायक रमेश खींची का राजनीतिक करियर 1995 में प्रधानी से शुरू हुआ। इसके बाद खींची 1998 से 2003 तक लगातार 2 बार कांग्रेस से विधायक और अलवर जिला अध्यक्ष रहे। विधायक खींची मूल रूप से खेड़ली के समीपवर्ती अखेगढ़ निवासी हैं, जो करीब 40 साल से खेड़ली के वार्ड नंबर 2 में रह रहे हैं। इस मौके पर खींची ने बताया कि कठुम्बर क्षेत्र की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्यार और आशीर्वाद दिया है, वे इसे जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। थानागाजी विधायक कांति मीणा के कांग्रेस का विधायक बनने पर पहली बार थानागाजी आगमन पर उनका गांव में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर करीब 1 दर्जन डीजे के साथ सरिस्का के थैंक यू बोर्ड से लेकर विधायक आवास तक कार्यकर्ताओं ने उनका नाच गाकर स्वागत किया।
यहाँ सुबह से ही कांति मीणा के आवास पर विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता बधाई देने के लिए आने लगे और पुष्पमाला पहनाकर और साफा बांधकर उनका स्वागत किया। विधायक कांति मीणा ने बताया कि जनता द्वारा जो सर्वमान्य फैसला लिया गया है वे उन्हें स्वीकार है। यह कांति मीणा की चुनावी जीत नहीं है बल्कि समस्त जनता जनार्दन की जीत है। वे इस जीत का श्रेय थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहते हैं। इस मौके पर विधायक कांति मीणा ने बताया कि थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में सभी समाजों के साथ मिलकर आपसी राय शुमारी के अनुसार वार्ता और विकास कार्य करवाए जाएंगे। आम जनता को जा रहा है, आम जनता को श्रेय दिया जाएगा, आम जनता का धन्यवाद किया जाएगा और कांग्रेस की जो रीति नीतियाँ रही है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, उसके लिए गहलोत जी धन्यवाद दिया जाएगा, जिसकी वजह से जनता के साथ रखें। बहुत समस्याएं कल मतगणना के दौरान आई, कई कटान आपके सामने आए कि जीत गए हार गए, तो उनमें आपका किस तरह हिम्मत दिखाई और किस तरह आपने धैर्य का? इसमें कुछ नहीं था, तो मीडिया की उपज थी, इन्होंने राजदेवा के अंदर कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई वहाँ से चुनाव हारे जीतने की बात नहीं। मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार को टोडा भीम से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम मेहर के 27,768 वोटों से विजयी होने पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। यहां कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य सत्येंद्र शर्मा बालाजी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भोले सोनी, राहुल शर्मा, वेदराम सैनी, कैलाश शर्मा, उदय गुजर, पवन सिंह, अमर सिंह, लेखराज सैनी, सुनील शर्मा, वीरेंद्र सिंह, सूरज योगी, कल योगी, पवन सोनी, हर्ष सोनी सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर जिले की राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने भाजपा प्रत्याशी बनाराम मीणा को 22,567 वोट से हराकर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक के रूप में जनादेश ले लिया है। कांग्रेस के मांगेलाल मीणा को 93,459 मत मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी बनाराम को 70,892 वोट प्राप्त हुए। वहीं राहुल मीणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। राहुल मीणा कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के रूप में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। वहीं पूर्व विधायक जवाहरलाल मीणा भी कांग्रेस के बागी के रूप में चुनाव लड़े थे, जिनकी जमानत भी नहीं बच पाई। नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा के घर में इस समय सरपंच भी मौजूद है और प्रधानी भी। नवनिर्वाचित विधायक मीणा के सगे छोटे भाई कमलेश मीणा की धर्मपत्नी मुकेशी कमलेश मीणा इनकी स्थानीय पंचायत कानेटी की मौजूदा सरपंच है और मीणा की धर्मपत्नी मीरा मांगेलाल मीणा रैणी पंचायत समिति की मौजूदा प्रधान है। इस तरह से इनके ही घर में वर्तमान सरपंच, वर्तमान प्रधान और वर्तमान में एमएलए हैं। ऐसा संयोग देखने को कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। नवनिर्वाचित विधायक मांगेलाल मीणा बैरावंडा गांव के हैं, जो अलवर की रैणी पंचायत समिति में हैं। ये पूर्व में पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं। मांगेलाल मीणा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी है और हमेशा धार्मिक मामलों में खूब रुचि लेते हैं। वहीं इनके पूर्वजों के बारे में भी सुना गया है कि वे भी धार्मिक प्रवृत्ति के ही थे। इनके पिताजी को तो अभी भी आसपास के लोगों द्वारा भक्त जी के नाम से जाना जाता है। विजयी प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को बताया कि यह उनकी जीत नहीं है, जनता की जीत है। उनकी इस जीत का श्रेय जनता को ही जाता है। वहीं दूसरी ओर भाजपा से बनाराम मीणा की हार का भी अफसोस प्रकट किया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि दहाड़े पावड़ा कस्बे की रिहायशी राठी कॉलोनी में अशोक कुमार शर्मा के घर में दीवार फांदकर चोरी का प्रयास किया। अशोक शर्मा के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे मोटरसाइकिल सवार 2 चोरों ने शुक्रवार दोपहर 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर एक चोर मकान में घुसा और नुकीली वस्तु से मुख्य दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सेंटर लॉक होने के कारण घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ने में नाकाम हो गए। चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की वारदात के समय परिजन घर से बाहर किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। रात्रि में पहुंचने पर चोरी की वारदात का मालूम चला। परिजनों ने थाना पुलिस प्रागपुरा को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौका देखकर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर में एनईबी थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि अलवर शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर थाने पर परिवादी रतन सिंह ने आकर सूचना दी कि वह मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आया था। ऐसे में मंडी में खड़ी हुई उसकी बाइक चोरी हो गई, जिस पर पुलिस ने बाइक चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पालका निवासी आरोपी महेंद्र गुर्जर के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया बाइक चोर शातिर किस्म का है और इसके खिलाफ 2 अलग अलग थाने में आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं। पकड़े गए चोर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह सब्जी मंडी में खड़ी बाइक का मास्टर की से ताला तोड़कर बाइक को ले गया था। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी महेंद्र गुर्जर से और भी मामले में पूछताछ कर रही है। दिनांक 2/12 को थाना पर श्री रतन सिंह निवासी ढाडोली ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी मोटरसाइकिल नंबर RJ02 SV 6526 जो दिनांक 1/12 को सुबह 8 बजे मंडी में सब्जी लेने गया तो चोरी हो गई।
जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा था। दौरान तलाश माल मुलजिमान कल दिनांक मुखबिर की सूचना पर पालका मोड़ के पास पालका रोड से उक्त मुकदमा आजा का माल मूसरा का मोटरसाइकिल एक शख्स के पास मिलने पर बरामद की गई, तो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है मुलजिम? मुलजिम का नाम महेंद्र सिंह सन ऑफ खुशीराम गुजर, उम्र 29 साल, निवासी बेडम, थाना खो, भरतपुर का है। पूर्व में भी कोई मुकदमे है इसके खिलाफ? हाँ, इसके पूर्व में 2 मुकदमे हैं, एक थाना कोतवाली का है और एक NEB का है। खैरतल विधानसभा चुनाव की संपन्न हुई मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी दीपचंद खैरिया की जीत से उनके समर्थकों में भारी खुशी है, जिसके चलते खैरिया के समर्थकों को जमकर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी, वहीं एक दूसरे को बधाइयां दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ढोल बजाते हुए नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ओम प्रकाश रोगा, लालचंद रोगा, जाजन मुलानी, घनश्याम भारती, मोहनलाल शर्मा सहित कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिसका पहनेंगे बासठ नहीं 4 बीघा जमीन, उसे ईमानदारी और सच्चाई और हमारे को क्या नहीं दिया। 3 साल में उसे 2 साल कोरोना में गए, 3 साल में तो आपको जिला दिया, हॉस्पिटल दिया, नगर परिषद दी, तो आपको ऐसा ईमानदार आदमी अंदर चुनाव था। आप लोगों ने आपके सहयोग से ऐसा हुआ है कि कल में राम आए, कल में राम लौट के आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं। क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दीपचंद जी खैरिया साहब बेशक वो कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, उनका काम है, उनकी ईमानदारी है, और पूरे क्षेत्र में कहते तो जिसने जिला बनाया और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया और बेसादगी से ईमानदारी से काम किया। तो आज ये सादगी की जीत है, ये अच्छाई की जीत है। और वो लोग जो एक टीम बना के रखते थे, जो दलालों के साथ राजनीति करते थे, उनको एक बहुत बड़ा तमाचा है। आम जनता की जीत है, जिला बनाया उसको सजाने संवारने का काम दीपचंद जी खैरिया करेंगे। और क्योंकि बहुत ईमानदार है, बहुत बुजुर्ग हैं, तो राज किसका भी आए 100% उनका सम्मान है, और हमको भरोसा है कि हमारे सारे चीतों का ध्यान रखेंगे और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। और आम आदमी का लोकतंत्र पे विश्वास हुआ है कि कैसे एक गरीब आदमी, कैसे एक ईमानदार आदमी, कैसे एक सड़क पर चलने वाला आदमी, जिसने महलों में चलने वालों करोड़पतियों को धूल चटाई है, ये जनता की जीत है। निश्चित रूप से जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में बामणवास ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद के घर पर कांति समर्थकों ने हमला कर दिया। यहां मीणा के सैकड़ों समर्थक मूलचंद के घर पहुंचे, कांति मीणा को वोट नहीं देने के मामले को लेकर मूलचंद के परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान गनीमत यह रही कि मूलचंद के परिवारजन दरवाजा बंद कर घर के अंदर छुप गए। यह हमला मीणा समाज के लोगों द्वारा इसलिए किया गया कि सरपंच ने भाजपा प्रत्याशी हेम सिंह भड़ाना का खुलकर प्रचार प्रसार किया था। मूलचंद इस दौरान भाजपा प्रत्याशी से हमेशा जुड़े रहे थे, इसके चलते उन्होंने रंजिश के कारण यह हमला किया है। पूर्व में विगत 5 साल पूर्व जब कांति मीणा हारे थे तो गुड़ा के अंदर भी समर्थकों ने 2 दर्जन से अधिक खोखे और थड़ियों में आग लगाकर माहौल खराब कर दिया था। देवी सिंह शेखावत के बानसूर का विधायक बनने के बाद उनके निवास पर समर्थकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ समर्थक उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। वहीं मीडिया से वार्ता करते हुए शेखावत ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कानूनी व्यवस्था तथा बानसूर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना रहेगी। बानसूर क्षेत्र में पीने के पानी तथा सिंचाई के पानी की समस्या को लेकर भी अहम कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अपनी जीत को लेकर कहा कि यह 36 बिरादरी की जीत है, अकेले देवी सिंह की जीत नहीं है, सभी को साथ लेकर बानसूर का चहुमुखी विकास करेंगे, युवाओं के रोजगार एवं शिक्षा का स्तर भी बढ़ाएंगे। बानसूर का चहुमुखी विकास हमारी सबसे पहली प्राथमिकता। यहाँ शांति व्यवस्था बहाल हो, कानून व्यवस्था बेहतर हो, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे, हमारे युवा व्यसन की तरफ नहीं मुड़े, और ये जो एजुकेशन हब हम इसको बनाना चाहते हैं ये अच्छे से डेवलप हो, इसमें ब्रेक लग गए पहले। इसके अलावा यहाँ पानी ERCP का जो पानी पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट की वजह से अटका रहा, उस पर हम तेजी से काम करेंगे ताकि यहाँ कृषि प्रवेश ज़्यादा है और कृषि पर आधारित लोगों की जिंदगी ज़्यादा है, तो उनको पानी मिल सके और लोगों को पीने का भी अच्छा पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। जैसे कि पहले मंत्री जी ने बोर्ड लगाए, उनको लेकर क्या उद्योगों के लिए काम किया जाएगा? मंत्री जी ने बोर्ड और उद्योग की तो आप छोड़िए, एक भी बेरोजगार युवा को किसी प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं लगाया। उद्योग लगाना बड़े दूर की बात है, केवल लोक लुभावन के लिए, लोगों को चक्कर में देने के लिए, भ्रम में डालने के लिए ऐसा करते।
जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और बानसूर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम के मेरे सभी भाई बहनों का सभी का बहुत हृदय से आभार, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। खैरतल में किशनगढ़ बास विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपचंद खेरिया की जीत को लेकर सोमवार को नई अनाज मंडी में व्यापारियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर गिरीश डाटा, श्यामलाल शर्मा, जसवंत आर्य, मोहन पार्षद, शिवचरण गुप्ता, महेश खंडेलवाल, रामचंद कामरेड, देशराज जांगीड़, कालू डाटा, सुरेश अग्रवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और उनके मंडी व्यापारी मौजूद रहे। अलवर में अरावली विहार थाना क्षेत्र में काला कुआं पर एक निजी स्कूल के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक बालिका को नशीला पदार्थ पिलाने का मामला सामने आया है। इसके बाद परिजनों ने बालिका को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बालिका को 4 घंटे बाद होश आया। इसे लेकर बालिका के परिजनों ने सोमवार को अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बालिका के पिता ने बताया कि उनकी बालिका काला कुआं पर स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती है। वह घर से स्कूल गई थी, तभी स्कूल के गेट पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बालिका को नशीला पदार्थ पिला दिया और वह अचेत होगी। उसके बाद बालिका के परिजन जब स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे और उन्होंने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए कहा, तो स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कूल में किसी बच्चे द्वारा कैमरे का तार हिला दिया और कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बालिका घर से स्कूल में पढ़ने के लिए आई तो स्कूल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी है कि यहाँ स्कूल प्रबंधन को तत्काल इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इस मामले में स्कूल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बालिका के परिजनों ने अरावली विहार थाने में पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बालिका को नशीला पदार्थ पिलाने का मामला दर्ज कराया है। सर, शनिवार के दिन 2 तारीख 12वां महीना 2023 को मेरी बच्ची सुबह स्कूल गई और उसके बाद उस स्कूल में 2 शाखाएं हैं। स्कूल है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल काला कुआं डिस्पेंसरी के सामने। उस स्कूल में 2 शाखाएं हैं। वहाँ पे कंप्यूटर पीरियड के दौरान मेरी बच्ची को एक शाखा से दूसरी शाखा में लाइन से सभी बच्चों को ले जाया गया, जहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्कूल के एंट्रेंस गेट पर बच्ची को नशीला पदार्थ पिलाया गया, जिसके बाद मैं बच्ची को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ बच्ची को 2-3 घंटे बाद होश आया। उसके बाद डिस्चार्ज करा के मैं वहाँ से ले आया। उसके बाद मैंने FIR यहाँ अरावली विहार थाने में दी है। और जब मैं स्कूल में गया CCTV फुटेज चेक करने, तो वहाँ उन्होंने बोला कि ये सिस्टम ही बंद पड़ा है। उसके बाद मैं यहाँ थाने कोतवाली अरावली विहार में आ गया और यहाँ पे मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया। अशोक कुमार। जी सर, मैडम से मेरी बात हुई। मैडम ने बोला, जब मैं चेक करने गया तो मैडम ने बोला कि किसी बच्चे ने सिस्टम का तार हिला दिया और यहाँ पे सिस्टम बंद पड़ा है CCTV। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से मांगेलाल मीणा को 93,459 वोट मिले हैं। उन्होंने भाजपा के बन्नाराम मीणा को 22,567 से हराया है। इस विधानसभा सीट से 17 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से कांग्रेस के मांगेलाल मीणा 93,459 वोट मिले, जबकि भाजपा के बन्नाराम मीणा को 70,892 वोट मिले। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के बाबू सोबराम कॉलेज में रविवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। शुरुआती रुझान में भाजपा के बन्नाराम मीणा 500 वोटों से आगे चल रहे थे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा ने धीरे धीरे बढ़त बना ली। विदित रहे कि कांग्रेस प्रत्याशी मांगेलाल मीणा PWD में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। वे काफ़ी समय से विधानसभा में चर्चित चेहरा रहे हैं। मीणा के अपने सरल स्वभाव और कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत से चुनाव जीत गए। इसके बाद उनका जगह जगह DJ की धुन पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। वहीं विधानसभा क्षेत्र से लेकर उनके निवास रैणी पंचायत समिति ग्राम पंचायत कानेटी के बैराउंडा गाँव तक DJ की धुन पर पहुँचे। इस दौरान लोगों ने उनका माला साफा बांधकर स्वागत सत्कार किया। विधायक बनने पर चारों तरफ से बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। वहीं मांगेलाल मीणा व्हाट्सएप से फेसबुक के जरिए सभी जनता जनार्दन को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सकट कस्बे की आसन की डूंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ जी महाराज मंदिर पर क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि कामना के लिए ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे 9 दिवसीय नव कुंडात्मक श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दौरान सोमवार को कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने कहा कि मनुष्य के लिए दीन दुखियों की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर दीनहीन व असहाय व्यक्तियों की झोपड़ी में निवास करता है। किसी भी संकट से बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने कथा के दूसरे दिन ध्रुव चरित्र, जड़ भरत, नरसिंह अवतार भरत व शिव सती चरित्र कथा का प्रसंग सुनाया। वहीं कथा के दौरान बीच बीच में गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वह तालियां बजाकर भगवान के जयकारे लगाए। वहीं विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा के द्वारा विष्णु महायज्ञ में यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई,
यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा व कमेटी उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि महायज्ञ एवं कथा का समापन पूर्ण आहुति व भंडारे के साथ 10 दिसंबर को होगा। गोविंदगढ़ कस्बे में सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 34 महिला पुरुषों के ऑपरेशन किए गए। विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में नसबंदी कराने वालों की विधिवत जांच एवं उपचार किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी शिविर प्रभारी चाव खान ने बताया कि शिविर में 37 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए गए थे, जिनमें से 3 केस रिजेक्ट कर दिए गए और 34 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए हैं, जिन्हें 1 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद घर भेज दिया गया। आज सीएससी गोविंदगढ़ पे जो नसबंदी शिविर था, इसमें 37 का रजिस्ट्रेशन था, 3 केस रिजेक्ट हो गए हैं, 34 केस हो रहे हैं। जो मरीज जो ऑपरेशन हुए हैं वो महिलाओं को रखा गया है फिर भेज दिया गया है? नहीं रखा गया है, उनको 1 घंटे बाद भेजते हैं ऑपरेशन के बाद हम। तो अब घर भेज दिया जाएगा 1 घंटे बाद। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।